हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नितिन चौहान और आज हम पीडी की सेकंड क्लास में हैं और जिसमें हम पहली क्लास में सीख चुके हैं कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमें लाइफ में अच्छे बेटर रिजल्ट्स मिले। जिसमें हमने सीखा था लीव विद पर्पस एंड लीव विद प्रायोरिटी। आज हम तीसरा कंटेंट हम सीख रहे हैं, तीसरा लेसन हम सीख रहे हैं प्रोएक्टिव बनने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स गेट करने के लिए। द थर्ड थिंग दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, दैट इज़ लीव ए प्रोडक्टिव लाइफ। लीव ए प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। और या फिर हम कह सकते हैं लीव फॉर प्रोडक्टिविटी। लीव फॉर प्रोडक्टिविटी। देखिए, ये गोला है ना, और ये दूसरा गोला है, ठीक है। ये एक टिपिकल लाइफ है। और ये है प्रोडक्टिव लाइफ, जिसमें, ठीक है, आप इस देख पा रहे हैं इस चीज को। मतलब ये एक सर्कल है, ये आपका पूरा टाइम है। गोला क्या है? टाइम है। मैंने बताया था पिछली क्लास में, गोले का मतलब टाइम, और ये गोला तो आएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक टाइम है और ये दूसरा भी एक टाइम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय में से केवल इतना ही मूल्य अर्जित करते हैं। इन्हें पता नहीं होता कि ये क्या कर रहे हैं। ये जो हाथ में काम आ रहा है उसी को ले रहे हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि ये इनका कर्म ना हो, तो ये इधर भी तो बिजी हैं। सर, ये तो इधर भी बिजी हैं। इनसे अगर पूछोगे ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, मैं तो बहुत बिजी हूं, मैं तो भाई कैसे? तुम्हारे रिजल्ट्स तो दिख नहीं रहे, तुम्हारे रिजल्ट्स तो दिख नहीं, मतलब इनके रिजल्ट्स इनको नहीं दिख रहे। इनको ये भी पता है कि रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, लेकिन फिर भी वो बिजी हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। कर्म नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। मतलब कि आप समझिए, कर्म मतलब जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो नहीं कर रहे। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं? अर्जेंट थिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अर्जेंट, जो कि नॉट इंपॉर्टेंट, जो कि नॉट। ये सब क्या कर रहे हैं? अर्जेंट थिंग कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी व्यक्ति अर्जेंट चीजों में उलझा हुआ है और जो उनकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या होता है? यही होता है। ये सारा समय इस्तेमाल तो हुआ, गोला पूरा इस्तेमाल तो हुआ, लेकिन रियलिटी में उनको जो रिजल्ट मिला वो इतना ही मिला, 10% 20%, बिकॉज वो समझ नहीं पा रहे कि क्या ये उनके हिस्से का काम है। वो तो सभी काम को सामान्य मान रहे हैं। मैंने बताया था ना, इक्वालिटी इज अ लाई। पिछली क्लासेस में मैंने बताया था, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिग लाइज, है ना, 7 झूठ के बारे में बताया था मैंने, इंसान जिसको सच मानता है। तो उसी में ये उसी की वजह से ये व्यक्ति ऐसा है, ये टिपिकल लाइफ जी रहा है। टिपिकल लाइफ मीन्स उसको जो हाथ में आ रहा है काम उसी में समय लगा रहा है। वो इतना समय लगा रहा है, इतना समय लगा रहा है कि उसके हिस्से का काम पेंडिंग में रह जा रहा है। ऐसे में कौन से लोग होते हैं? ऐसे में वो लोग होते हैं जो खुद के लिए नहीं जी पाते, जो हमेशा हर किसी का काम करते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खुद के लिए जीना बुरी बात है, नहीं, खुद के लिए जीना अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात? मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब आप खुद के लिए जिएंगे ना, खुद के ड्रीम के लिए जिएंगे ना, तो ही लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो ही लोग आपको बंदूक वो मांगेंगे, क्या नाम है, तोप मानेंगे। वरना आपको कुछ ना माने, दिवाली का पटाखा ना माने, दिवाली का बम ना माने, है ना। तो अगर आपको अपना सिक्का जमाना है और या फिर अपने आप को एक प्रूफ करना है या अपने आप को ग्रो करना है, तो आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप इन दी एंड इतना सही रिजल्ट जनरेट करेंगे तो आपको बाद में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा। क्योंकि रिस्पेक्ट हमें किससे मिलती है? हमारे रिजल्ट से। किससे मिलती है? ना कि हम कितना व्यस्त हैं उससे, है ना। मजदूर सबसे ज्यादा व्यस्त होता है ही नहीं होता, लेकिन उसका रिजल्ट कितना होता है? थोड़ा सा।
क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजदूर गलत काम कर रहा है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसे ये नहीं पता, वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा कि उसके पूरी मेहनत से उसको क्या मिल रहा है। तो जब इंसान अपनी पूरी मेहनत के बारे में नहीं सोचता कि जो मेहनत कर रहा है क्या उससे क्या मिला है, क्यों नहीं सोच पाता कोई भी व्यक्ति अपना जो काम कर रहा है उसी काम को लगातार क्यों करता रहता है? उस काम में ना तो बढ़ोतरी कर पाता, ना उस काम को बेहतर कर पाता। क्यों? क्योंकि वो इस चीज के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ जिंदगी काट रहा होता है। उसे लगता है जिंदगी काटना ही जीवन है, जिंदगी काटना ही, और जीवन का मतलब तो ये है कि जीवन को बेहतर बनाना। समझते नहीं समझते? आज से हजारों साल पहले इंसान गुफाओं में रहता था, है ना? तो फिर किसी ने घर बनाने की खोज की, राइट? फिर किसी ने खेती करने की खोज की। तो ये जीवन है या जानवर जो जी रहे हैं वो जीवन है? आप समझ रहे हैं? ये जीवन है या जानवर जो जी रहे वो जीवन है? जानवर आज से हजारों साल पहले, कुत्ता आज से 1000 साल पहले भोगता था और आज भी भोगता है ना? क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूं, है ना? जितने हिरण है, शेर है, ये सारे के सारे वैसे ही है जैसे पहले थे। ये जीवन नहीं है ना? एक मानव होने का तो एहसास यही है ना कि आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे। तो इन द सेंस टिपिकल लाइफ जीने वाले जो है वो प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी रहे हैं। टिपिकल लाइफ मतलब कि जो दुनिया कर रही है वही करेंगे। दुनिया अगर सोशल मीडिया पे व्यस्त है तो हम भी सोशल मीडिया पे व्यस्त रहेंगे। दुनिया अगर समय खराब कर रही है तो हम भी समय खराब करेंगे। मतलब ये लोग अपने आप पे विश्वास नहीं कर पाते कि ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। जो टिपिकल लाइफ जीने वाले लोग होते हैं वो दुनिया के लिए जीते हैं, नहीं समझे? दुनिया जिस चीज को बढ़िया समझती है, दुनिया जिस चीज को कर रही है, उस चीज को आंख बंद करके कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आंख बंद करके कर लेंगे, है ना? महाभारत देखी है ना आपने, है ना? तो उसके जो दुर्योधन की माँ होती है वो पट्टी बांध लेती है ना आंख पे, और वो इतनी पट्टी बांधने के बाद वो अपने बच्चों को संस्कारों को देना भूल जाती है। वो पट्टी बांध के रहती है, सोचती है सब कुछ होगा, अपने आप होगा। और बच्चे कैसे निकल जाते हैं उसके, एकदम खराब, शैतान। तो ठीक ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि अगर हम अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले और अपने कर्मों को ना देखें और कार्यों में अंतर ना करें तो हमारे साथ ऐसा ही होता है, हम जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाते। तो हम जो भी कर रहे हैं उसके बारे में सोच सकते हैं, भले ही हम उस परिणाम को आंखों के सामने लेके नहीं आ सकते एग्जैक्टली कि क्या परिणाम होगा, बट एग्जैक्टली नहीं हो करके हम उसके बारे में सोच सकते कि ये जो काम हम कर रहे हैं क्या इससे उतना फल मिलेगा। पता चल रहा है कि आप समय बीतने के बाद आप कह रहे हैं यार ये तो काम गलत था, तो फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ हुआ? आप हाँ इतना कर सकते हैं कि आप दूसरों को सलाह दे सकते हैं कि ये मत करना, लेकिन अपने जीवन के लिए क्या बेहतर कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय तो जा चुका है। और समय बीता हुआ ऐसा होता है कि बैंक से निकला हुआ पैसा वापस आ सकता है पर निकला हुआ समय नहीं आ सकता। तो इंसान का निकला हुआ समय सबसे बड़ी संपत्ति है जो इंसान खो चुका है ना? जिसके बारे में वो उसे आभास भी नहीं है। हर एक क्षण, हर एक मिनट समय से निकलती जा रही है, राइट? तो अगर हम बात करें टिपिकल लाइफ की, तो टिपिकल लाइफ वाले जो जी रहे हैं वो प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पाते। वो क्या करते हैं? लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। वो लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। उन्हें 1 किलोमीटर का छोड़ो, 1 मीटर के बाद का नहीं दिख रहा होता, वो बस जी रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? जी रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रोडक्टिव लाइफ जीने वाले क्या करते हैं? ये एनालाइज करते हैं, ये दिमाग को इस्तेमाल करते हैं। ये सोचते हैं कि दिया है तो कुछ काम का ही होगा, भगवान ने दिया है तो कुछ काम का ही होगा, इसलिए वो इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं कि क्या वो काम कर रहे हैं, क्या उससे उनकी फुलफिलमेंट हो पाएगी, क्या उनके लक्ष्य पे पहुंचा जाएगा। वो गूगल मैप को सेट करके गाड़ी चलाते हैं। ये गूगल मैप को सेट करके गाड़ी नहीं चलाते, जिधर का रास्ता उधर ही चलो। अरे ये वाला रास्ता थोड़ा रुका पड़ा है, इधर वाले रास्ते चलो, इधर से हाईवे है। ये हाईवे कहाँ जा रहा है कोई मतलब नहीं है, बस हाईवे है तो गाड़ी चला दो। अब वो गाड़ी कहीं भी जाए। तो टिपिकल लाइफ वाले होते हैं वो सिर्फ क्या देखते हैं? स्मूथ रास्ता देखते हैं। टिपिकल लाइफ वाले क्या देखते हैं? सिर्फ स्मूथ रास्ता देखते हैं जिन पे उनकी गाड़ी चले, आसान रास्ता, है ना? और ये जो प्रोडक्टिव लाइफ होते हैं ये आसान रास्ता नहीं देखते, ये देखते हैं जाना कहाँ है। ये देखते क्या है? जाना का। अगर जाना जहां है, भले ही वहां का रास्ता डिफिकल्ट हो, भले ही वहां का रास्ता छोटा हो, भले ही वहां का रास्ता कैसा भी हो, लेकिन वो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? जो वर्ल्ड टूर करते हैं गाड़ियों से, वो देखते नहीं कई बार कि एक रास्ता दूसरे देश में जाने के लिए वो जहाज से जाते हैं, तो अपनी गाड़ी को ही अपने शिप में डाल देते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें कोई
रोक नहीं सकता, वो फटाक से चले जाते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे कि टिपिकल लाइफ से प्रोडक्टिव लाइफ में हम कैसे जाए। आज हम सीखेंगे कि अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव कैसे बनाए, मतलब जो भी हम करें हमें पता रहे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अभी तक तो ये था हमारे साथ। तो आज हम इसको देखते हैं कि क्या है। अच्छा, प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये नहीं है कि भाई आप एक वर्क हाउस बन जाए, वर्क हाउस मतलब काम करने वाला घोड़ा बन जाए और आप काम करते रहे। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये नहीं होता। समझ में आ रही बात मैं क्या करूं? प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या होता है समझिए, कि आप कम से कम समय लगाएं और ज्यादा से ज्यादा फल पाएं। कम से कम समय लगाएं और ज्यादा से ज्यादा फल पाएं। ये क्या होता है? प्रोडक्टिव लाइफ होती है। क्या होती है? प्रोडक्टिव लाइफ होती है। मैं एग्जांपल देता हूं, आप बस को ना ड्राइविंग वाली सीट पे बैठ के चलाए, बजाय इसके कि पीछे जाके धक्का मारे, बजाय इसके कि पीछे जाके धक्का मारे। अगर आप पीछे जाके बस के धक्का मारेंगे तो बस आपको लगेगा, दुनिया देखेगी यार कितना बलवान है ये, पूरे बस के पीछे धक्का लगा रहा है। वो बस को इसने सरका भी दिया, बस को इसने सरका भी दिया। ऐसा नहीं करना, दुनिया को दिखाने के लिए मेहनत नहीं करनी। मेहनत इसलिए करनी है कि जिससे कि प्रोडक्ट हो, मतलब कि प्रोडक्टिव लाइफ हो, मतलब कि कुछ रिजल्ट निकले। तो क्या करना है? ड्राइवर की सीट पे जाके बस चलानी है, ना कि पीछे जाके धक्का देना बस के। ठीक है, आप भगवान के ड्राइवर हो, आपको भगवान ने सद्बुद्धि दी है, गाड़ी चलाने की क्षमता दी है। ठीक है, आपको सारा ज्ञान मिला है, तो आप उस गाड़ी को चलाओ, ना कि अनपढ़ों जैसे आप गाड़ी के पीछे धक्का मारो। गाड़ी खराब नहीं है। लोग क्या सोचते हैं? गाड़ी खराब है। गाड़ी खराब मतलब किस्मत खराब है। गाड़ी खराब का मतलब किस्मत खराब है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो क्या करेगा? धक्का मारेगा वो। अरे स्टार्ट हो जा, भाग्य स्टार्ट हो जा। वो कुछ ना कुछ करता रहेगा कि ये कर दूं, वो कर दूं, फलाना कर दूं, ढिकड़ा कर दूं, वो सब कर लेगा, लेकिन ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठेगा। तो जो व्यक्ति ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठता, वो व्यक्ति हमेशा पैसेंजर बनने की फिराक में रहता है, फिर बैठा रहता है पूरी जिंदगी भर। अरे गाड़ी चल क्यों नहीं रही? अरे गाड़ी तेरी है तो चलाएगा कौन? तुम ही चलाओगे ना, कोई दूसरा व्यक्ति थोड़ी ना चलाएगा। भाई गाड़ी तुम्हारी है तो तुम ही चलाओगे ना। तो टिपिकल व्यक्ति क्या बोलते हैं? गाड़ी में सिर्फ बैठना जानते हैं, और बैठते तो बहुत कम है, वो धक्का मारते हैं, चल भाई चल। उन्हें ये नहीं पता कि गाड़ी उन्हीं की है, चलाना उन्हें ही है। समझ में आ रही है बात? तो रियलिटी में क्या होता है कि जो व्यक्ति अपने टाइम को मेहनत करने में लगाता है, वो टिपिकल लाइफ जीता है, क्योंकि वो ऐसी मेहनत करने में लगा रहा है जो दिख तो रही है कि बहुत कड़ी मेहनत है। आपने देखा है कई बार एक बंदर दूसरी डाल से कूदता रहता है, एक बंदर दूसरी डाल से, दूसरी से तीसरी डाल से। उस बंदर से पूछो कि तुम करते क्या? बोले मैं पूरे दिन मेहनत करता हूं, दिखता नहीं है तुम्हें? मैं इस डाल से उस डाल से कितनी मेहनत लगती तुम्हें पता है जंप करने में? एक डाल से तुम जंप करके दिखाओ, तुम इंसान हो ना, तुम जंप करके दिखाओ, मुंह के बल पड़ोगे। और मैं देखो कैसे जंप कर रहा हूं। भाई वो बंदर है ना, तो बंदर से कंपटीशन थोड़ी ना करना है। क्लियर हो रही है बात? तो रियलिटी में आप जिन लोगों से कंपटीशन कर रहे हो, वो देखो वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं, रियलिटी में उन्हें मिल क्या रहा है। तो जब उनका प्रोडक्टिव इतना सा है, तो आप उनकी कॉपी करके कंपटीशन करोगे क्या? जब पता है तुम्हें गाड़ी ड्राइविंग सीट पे बैठ के चलती है, तो फिर आपको गाड़ी पे दूसरों को देख धक्का मारने की क्या जरूरत है? क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट लाते हैं, और कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत टीनी इफेक्ट लाते हैं, छोटे इफेक्ट लेके आते हैं। तो लोग क्या करते हैं? छोटे इफेक्ट के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर में मानते हैं कि वो इतना डिजर्व करते हैं, वो ज्यादा बड़ी चीज डिजर्व नहीं करते, जिस वजह से वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। क्लियर हुई बात? तो आज हम सीखेंगे इसके बारे में ही कि कैसे प्रोडक्टिव लाइफ जिए। तो अब यह समझना जरूरी है कि सर हम ये काम करना चाहते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, दिस इज द प्रोडक्टिव लाइफ, और ये प्रोडक्टिव लाइफ नहीं है। तो अब हमें जो प्रोडक्टिव लाइफ जीना चाहते हैं, इस लाइफ को जीने का तरीका क्या है? इस लाइफ को जीने का तरीका क्या है? राइट, मेरा कंसंट्रेशन सीधा रहेगा, तो मैं नहीं चाहता था कि कंसंट्रेशन जाए, सीधा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो लोग प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं, ये लाइफ में कुछ ज्यादा अचीव कर रहे हैं बजाय इनके। जैसा कि मैंने बताया, जो लोग गाड़ी चलाना नहीं जानते, वो गाड़ी को धक्का मारते हैं। वो नहीं जानते कि गाड़ी में शक्ति है, गाड़ी में शक्ति, वो नहीं जानते कि स्टीयरिंग सीट पे बैठ के ही गाड़ी बड़ी तेज गति से दौड़ाई जा सकती है। तो जो लोग गाड़ी को पीछे से धक्का मारते हैं, वो टिपिकल लाइफ जीते हैं। वो क्या जीते हैं? टिपिकल लाइफ जीते हैं। प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए आपको गाड़ी का ड्राइवर बनना होता है। आप पूरी गाड़ी को कंट्रोल करते हैं, अपने आप पर जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी के साथ गाड़ी चलाते हैं।
बजाय इसके कि लोगों की देखो देख, जैसे लोग धक्का मार रहे हैं अपनी गाड़ी पे, वैसे आप भी धक्का मारते हैं। क्लियर हुई बात मैं क्या कह रहा हूं कि जितने भी लोग ज्यादा रिजल्ट्स गेट करते हैं अपनी लाइफ में, वो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करते। आप समझो, उनके पास भी 24 घंटे ही हैं। अगर वो ज्यादा मेहनत करते तो वो एंजॉय नहीं कर पाते। अगर वो ज्यादा मेहनत करते तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। अगर वो ज्यादा मेहनत करते तो वो टूर पे नहीं जा पाते। अगर वो ज्यादा मेहनत करते तो मतलब ज्यादा, मतलब मैं नहीं कह रहा कि वो मेहनत ही नहीं करते, मैं ये कह रहा हूं कि जिस गति से तुम सोच रहे हो ना मेहनत करने का, वो उस गति से मेहनत नहीं करते, वो उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते। वो गाड़ी को धक्का नहीं मारते, वो गाड़ी में बैठ के उसको स्टार्ट करके चलाते हैं। गाड़ी में बैठ के उसको स्टार्ट करके चलाते हैं। तो जो व्यक्ति गाड़ी बैठ के स्टार्ट करके चलाएगा, वो गाड़ी को कम पावर के साथ भी तेज गति से ले जाएगा। और जो व्यक्ति गाड़ी के पीछे जाके धक्का मारेगा, वो थोड़ी सी मूव करने के बाद बोलेगा देखो थोड़ी सी तो चली, अभी गति पकड़ेगी। तो गति कितनी पकड़ेगी? क्लियर हो रही बात मैं क्या करूं? तो अगर आपको लाइफ में प्रोडक्टिव बनना है, सबसे पहले तो ये चयन करना पड़ेगा कि कौन सा लाइफ आपके कर्म, मतलब कौन से आपके कर्म है और कौन से आपके कार्य है। कार्य को हमेशा के लिए तथास्तु बोल दो, हट जाओ, चले जाओ, कार्य मत करो। कार्य आपके अलावा कोई दूसरा कर सकता है, कार्य आपके अलावा कोई दूसरा कर सकता है। आप समझ में आ रही बात मैं क्या करूं? काम कोई भी कर सकता है। आपको प्रेस करनी नहीं आती, आप प्रेस करनी आती है, आपको प्रेस कर रहे हो आप, ठीक है, ये क्या है? कार्य है। अब आपको प्रेस किए हुए कपड़े चाहिए, लेकिन आपने 2 घंटे जो प्रेस करने में लगाए ना, वो 2 घंटे आप किताबें पढ़ने में लगा देते। आप ऐसी ऐसी किताबों के 50 पेज पढ़ लेते, 50 नहीं तो 20 पेज पढ़ लेते। और जब आप 20 पेज पढ़ लेते तो आपका माइंडसेट अलग होता है और आप लाइफ में कुछ आगे करने की सोचते, बजाय इसके कि आप प्रेस कर रहे हो। तो अगर आप ये समझ जाओ कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो आप उस चीज पर फोकस करोगे, मतलब आप प्रोडक्टिव लाइफ जियोगे, बजाय इसके कि आप टिपिकल लाइफ जी रहे हो। टिपिकल लाइफ का मतलब जो लोग सभी जी रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप उस कपड़े को प्रेस करने के लिए किसी को भेज सकते हो और फटाक से प्रेस करवा सकते हो 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए में। लेकिन आप और उस समय पे क्या कर सकते हो, उसमें पे आप अपने वन थिंग पे फोकस कर सकते हो। वन थिंग पे फोकस करने वाले ही प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं। आप मान रहे नहीं मान रहे? आप सपोज करिए कि आप बहुत बढ़िया शानदार पेंटिंग बना रहे हैं, कई साल से लगे हुए पेंटिंग बनाने में, लेकिन आप क्या करते हैं, वो पेंटिंग का थोड़ा सा टचअप देना है, वो टचअप नहीं दे रहे। उस टचअप को ना देने की वजह से पेंटिंग मार्केट में दिखाने लायक नहीं है, मार्केट में दिखाने लायक नहीं। जब आप मार्केट में कोई चीज दिखाने लायक ही नहीं है, तो आप उस चीज को बिना टचअप के आप ये सोच रहे मेहनत तो की है, फल क्यों नहीं मिल रहा। ये आपको पता है कि आपके मन में है कि कुछ ना कुछ % कमी है, लेकिन आप उस कमी को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि दूसरा आपको पुश ही नहीं कर रहा, उसके लिए कोई दूसरा आपको बता ही नहीं रहा कि कर ले। सिर्फ आप अपनी आप को नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि लोग आपको काम सौंप रहे हैं और उन कामों के बदले आप थोड़ा मेहनत करने में लगे हुए हैं। दैट इज कॉल्ड टिपिकल लाइफ। आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने आप को पॉलिश नहीं कर रहे, आप दुनिया को पॉलिश करने में लग रहे हैं। इन द सेंस दुनिया का काम कर रहे हैं, इन द सेंस आप अपने ड्रीम के लिए काम नहीं कर रहे, अपने वन थिंग के लिए काम नहीं कर रहे। तो आज हम सीखेंगे कि अपने वन थिंग के लिए काम कैसे करें। डिसाइड कर लिया हमने हमारी वन थिंग क्या है, बट उसके लिए काम कैसे करें। सर कैसे करें, ना कहते सबको, मुंह बन जाएगा सबका। बनने दो मुंह, क्या हुआ, भगवान ने मुंह तो बनाया ही है, इसमें दिक्कत क्या है। मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, भगवान ने तो मुंह बनाया ही है, सबका मुंह है तो बनाएगा, वो बात अलग है, थोड़ा डिफरेंट बनाएगा वो। क्लियर होगी बात। तो आज हम सीखेंगे कि प्रोडक्टिव लाइफ कैसे जी सकते हैं। तो प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए हमें ये समझ में आ गया कि ये गोला है, ये गोला मतलब टाइम है, ये भी गोला है, ये भी मतलब टाइम है, ये दोनों तो आएंगे, ठीक है। और ये आने में ये एक व्यक्ति है जो कि फालतू का काम कर रहा है और ये इसके खुद का कर्म थे। कर्म इतने से किए, काम इतने सारे किए, तो काम करने से कोई फायदा नहीं है, कर्म करने से फायदा। इसलिए व्यक्ति ने कर्म इतना किया, काम इतना किया। क्लियर बात। तो कर्म इतना किया, कर्म का मतलब फल, कर्म का मतलब फल, कर्म का मतलब ही फल है। भगवान ने क्या कहा, कर्म से ही फल मिलेंगे, कार्य से फल नहीं मिलेंगे। कार्य क्या करते हैं, आपको देखो देख होड़ करने की प्रतियोगिता में डालते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कर्ण था, अब कर्ण को क्या लग रहा था समाज की वजह से कि मुझे इनसे लड़ना है, ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन वो प्रतियोगिता में चला गया क्योंकि उसे कार्य से ज्यादा प्रभावित था। अगर वो कर्म की तरफ प्रभावित होता तो उन लोगों का साथ देता जिन लोगों का भी दमन किया जा रहा है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा उसे, यही तो कहा कि कर्ण तुम्हारे अंदर सारा बल था, तुम्हारे अंदर सारी विद्या थी, तुम्हारे अंदर सारा, तुम्हें धर्म का ज्ञान भी था, लेकिन तुम प्रतियोगिता में पड़ गए। और तुम ऐसी प्रतियोगिता में पड़े कि तुम अपने जैसे लोगों की मदद नहीं कर पाए। तुम दान तो कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में वो दान का फायदा क्या, दान का फायदा केवल दान देने वाले को होता है, दान लेने वाले को नहीं। दान लेने वाला तो उस पर निर्भर बनता है।
गलत बात है, सही बात है? भगवान कृष्ण ने कितनी अच्छी बात बोली कि करण तुम चाहते तो तुम सभी लोगों के मसीहा बन सकते थे, तुम सभी लोगों को साथ लेके चल सकते थे, तुम उन सभी लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में अपने प्रतियोगिता में ढल गए। तो रियलिटी में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने कर्म पे ध्यान नहीं दिया। अब कर्म पे ध्यान देने का मतलब क्या? प्रोडक्टिव लाइफ। कर्म पे ध्यान देने का मतलब क्या? प्रोडक्टिव। मतलब क्या? बड़े लेवल पे क्या परिवर्तन ला सकते हो? बिजनेस करना भी यही होता है, एंटरप्रेन्योर बनना भी यही होता है कि आप बड़े लेवल पे परिवर्तन लाते हो। देश को चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियां इतना पैसा नहीं लगा रही जितना कि एंटरप्रेन्योर लगा रहे हैं। एंटरप्रेन्योर टाटा को ले लो, कितने लोगों को जॉब देती है? आप सपोज करिए ना, कितने लोगों को जॉब दे रखा है? प्राइवेट कंपनी, एमएनसी कंपनी जितनी भी आ रखी है यहाँ पे, ये भारत की जो भी कंपनी है वो कितने लोगों को जॉब देती है ना? चूल्हा चाका तो उन्हीं से चल रहा है ना सबका। गवर्नमेंट जॉब कितनों की लग रही है? बहुत कम की लग रही है। और प्राइवेट जॉब कितनों की लग रही है? बहुत ज्यादा की लग रही है। तो मतलब रियलिटी में देखा जाए तो अभी हेल्प कौन कर रहा है? प्राइवेट वाले कर रहे हैं। रियलिटी में तो यही बात है ना, जो सोर्स जनरेट कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे प्रोडक्टिव लाइफ कैसे जिए। प्रोडक्टिव लाइफ जीने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जिसको आप इंप्लीमेंट करने के बाद आप समझ जाएंगे कि सर जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं और इसको हम कैसे इस्तेमाल करें। अच्छा, ये बता दो, टिपिकल लाइफ जीने वाले ना हमेशा कंफर्टेबल फील करते हैं, बजाय तब तक जब तक कि उनको रिजल्ट नहीं मिलता। वो बड़ा अच्छा फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि वो दुनिया के जैसे काम कर रहे हैं ना। तो जब आप दुनिया के जैसे काम कर रहे हो तो आपको शर्म नहीं आती, और कुछ आप अलग कर रहे हो दुनिया से, दुनिया के मतलब कि अलग जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। अपने सपनों के लिए काम करना अनकंफर्टेबल लगता है। दोस्तों से अलग जाके मेहनत करना अनकंफर्टेबल लगता है। दोस्त पार्टी कर रहे हैं, आप लेकिन किताबें पढ़ रहे हैं। आप अपने घर में बैठ के आराम से किताबों में खो रहे हैं। ये अलग लगता है, यार सब तो खेल रहे हैं, मैं क्यों नहीं खेलूं? सब पार्टी कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूं? यार सबने तो मेहनत नहीं की, मैं क्यों करूं? मतलब कि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दुनिया से और रिजल्ट चाहते हैं दुनिया से अलग। कैसे? इट्स इम्पॉसिबल। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? आप काम कर रहे हैं दुनिया जैसे और रिजल्ट पा रहे हैं दुनिया से अलग, कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। आइंस्टीन ने कहा था ये तो, इफ यू आर डूइंग द सेम थिंग लाइक अदर्स एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, ये है, क्या बोलते हो? ये है ना, माइंड है। तो इन द सेंस, अगर आपको प्रोडक्टिव लाइफ जीनी है तो एक चीज सीखनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड टाइम ब्लॉकिंग। आपको सीखनी पड़ेगी क्या? टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग मतलब समझते हो? टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है कठोर दीवार, एक ऐसी दीवार जिसको कोई लांग ना पाए, एक ऐसी दीवार जिसको कोई लांग ना पाए। मैं इसे परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। जब आप दिल्ली में ट्रैवल करते हैं तो आप गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, बाइक से, कार से। आप देखते हैं जब मेट्रो बन रही होती है तो उससे पहले वो बैरियर लगा देते हैं, है ना? वो बैरियर क्यों लगाते हैं? क्या वो एडवर्टीजमेंट के लिए कि मेट्रो का देखो कितना डेवलपमेंट हो रहा है, या इसीलिए लगाते हैं कि अच्छा लगेगा? ये खोदते हुए अच्छे नहीं लगते ये धरती को तोड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। कोई आंदोलन कर देगा, धरती माता को क्यों तोड़ रहे हो? इसलिए कि छुप छुप के काम करते रहे, इसलिए नहीं। वो करते हैं टाइम ब्लॉकिंग। क्या करते हैं? टाइम ब्लॉकिंग। अगर सपोज करिए इस स्ट्रेट डायरेक्शन में मेट्रो का ट्रैक बनाना है, तो वो जो खुदाई करेंगे बीच में, जहां तक खुदाई नहीं वहां से गाड़ी आती रहेगी, और जहां से गाड़ी आती रहेगी वहां के लोग ये खुदाई पे कम, अरे यहां से बच गया भी गिर जाता, अरे इस बच्चे को बोलो इधर ना कूदे बेटा, गड्ढा है इधर, हट जा, गिर जाएगा। उनका ध्यान होगा काम पे। वो कितने कौशल क्यों ना हो, कितने बलवान क्यों ना हो, कितने बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने बड़े इंजीनियर क्यों ना हो, उनका काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे टिपिकल लोग होते हैं। वो क्या करते हैं? सबको आमंत्रित करके काम करते हैं। सबको आमंत्रित करते हैं मतलब वो अपने काम पे ध्यान कम देते हैं, प्रचार ज्यादा करते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। बट इन द सेंस वो अपना काम टाइम पे कर ही नहीं पाते। और जो व्यक्ति टाइम ब्लॉकिंग करता है, अपने आप को डेडिकेटेड होकर लग जाता है और सामने वाले को क्या, किसी को भी परमिशन नहीं देता अपने काम में डिस्टर्ब करने की, वो व्यक्ति फटाफट काम कर लेता है और मेट्रो का सारा काम बढ़िया हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम ब्लॉकिंग कर रखी है उन्होंने। क्या कर रखी है? टाइम ब्लॉकिंग कर रखी है। पूरे तरफ बैरियर लगा रखे, इस तरफ भी, इस तरफ भी, वो सारा फिर पूरे दिन काम चलता है। उनका ध्यान भटकाने वाला कोई भी नहीं है। टाइम ब्लॉकिंग करने के मैं आपको तरीके बताऊंगा कि टाइम ब्लॉकिंग आप अपनी लाइफ में कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रोडक्टिव लाइफ जी सके। जितने भी लोग प्रोडक्टिव लाइफ जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो टाइम ब्लॉकिंग करना जानते हैं। अब टाइम ब्लॉकिंग करने से ये भी होता है कि आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, आपका दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है, आपका दोस्त आपका दुश्मन बन सकता है। लेकिन एक ही गाड़ी में सवार हो तो दुश्मन नहीं बनता है, वो दूसरी गाड़ी में सवार होगा तो दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि वो उसे कहीं और जाना है, तुम्हें कहीं और जाना है। तो या तो तुम उसको गाड़ी में बैठ जाओ, या तुम उसको छोड़ दो, या उसको अपनी गाड़ी में ले आओ।
तो दो ऑप्शन है, या तो उसे उसी गाड़ी में बैठ जाओ या अपनी गाड़ी में ले आओ, ठीक है, तो दुश्मन नहीं बनेगा। अगर तुम उसको उसी गाड़ी में जाने दे रहे हो और अपने आप को अपनी गाड़ी में, तो वो दुश्मन बनेगा। तो स्वाभाविक है, थोड़े दिन का दुश्मनी होगी, बाद में सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, टाइम ब्लॉकिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब होता है, एक होता है वर्क के लिए टाइम ब्लॉकिंग करना, एक ब्लॉकिंग करना वेकेशन के लिए। ये क्या बात है सर, वेकेशन के लिए, आराम करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग? आराम करने बहुत जरूरी है, लड्डू घोड़ा बनना जरूरी नहीं है। आप समझो, हम कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, हम मन से काम कर रहे हैं। तो मन से काम तभी होगा जब हम वेकेशन भी मन से बनाएंगे। हैं, आप छुट्टियों पे आए हो बच्चों के साथ, छुट्टियों में आए हो फैमिली के साथ, और काम की चिंता लेके बैठे हो, अरे यार आज तो क्लाइंट से बात करता, आज तो वो क्लाइंट आने वाला था, आज तो ऐसा था, आज तो वैसा था। तो आप छुट्टियों का आनंद ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। क्या फैमिली आपसे खुश होगी? नहीं होगी, सोचेगा ये तो बर्बाद है वैसे ही, मतलब इन द सेंस बर्बाद वैसे नहीं, बर्बाद इन द सेंस कि ये तो हमेशा ही काम पे लगा रहता है, ये तो इसको एक दिन का भी टाइम नहीं है। सो रियलिटी में हो गया रहा है कि आप जब वेकेशन पे होते हो तो आपको काम की चिंता होती है, और जब आप काम पे होते हो तो आप वेकेशन की चिंता होती है ना। जिस वजह से क्या होता है, जहां है ना वहां का आनंद नहीं ले पाते, जहां है वहां का आनंद नहीं ले पाते। आप सोचिए, मेरे टीचर ने मुझे बताया था, पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे हमारे 11th में, तो उन्होंने मुझे एक चीज बताई। क्या बताई कि बेटा जिस समय पे आप हो ना उसी में डूब जाओ तो आप उसका आनंद ले सकते हो, अदरवाइज आप दूसरी चीजों का ख्याल रखोगे तो जो चीज सामने है ना उसका टेस्ट भी नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप तो सोच कुछ रहे हो और रसगुल्ले खा रहे हो, मम्मी कह रही कैसे है रसगुल्ले हाँ ठीक है ना, अच्छा मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, मुझे पता भी नहीं चला। होता नहीं होता, जब आप कोई चीज के बारे में गहन सोच रहे हैं तो आप खाना खाते समय खाने का ध्यान नहीं होता। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? तो आप ये जानेंगे कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीटास्किंग के ऊपर मैंने पूरा चैप्टर अच्छे समझाया है ना। तो जब इंसान काम के समय में छुट्टी के बारे में सोचता है और छुट्टी के समय में काम के बारे में सोचता है, तो वो क्या कर रहा है कि जब गाड़ी आगे की भगाने की बारी हो ना तब वो रिवर्स गियर लगा रहा है। क्या कर रहा है? और जब गाड़ी आगे ले जाने की जरूरत है तो रिवर्स गियर, और जब पीछे ले जाने की जरूरत है तो वो फ्रंट गियर लगा रहा है आगे दौड़ाने की। तो दोनों गलत है भाई। आपको हमेशा अच्छे समय के लिए इंतजार थोड़ी ना करना चाहिए, अच्छे समय के लिए तैयारी भी तो करनी पड़ती है। अच्छा समय तो हमेशा है, अभी भी है। अभी तुम तैयार हो कि तुम एलिजिबल हो तो तुम IAS का एग्जाम क्रैक कर दो इसी साल है। अगर तुम तैयार नहीं हो तो वेट करो किसका? एग्जाम बढ़िया होने का, सस्ता एग्जाम आने का, आसान एग्जाम आने का, नहीं खुद को बेहतर बनाने का। मानते नहीं मानते भाई? आप एलिजिबल हो तो आज ही आपको वो चीज मिल जाएगी, और आज एलिजिबल नहीं हो तो आपको वो चीज, इसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है, इसका मतलब ये है कि आप में धैर्य लगाना है। क्या लगाना है? धैर्य कैसा? अर्जुन जैसा, है ना, जो मछली की आंख पे ध्यान लगाता है। तो इन द सेंस आप ये समझिए कि टाइम ब्लॉकिंग करने का मतलब दोनों के लिए, आपको वेकेशन के लिए भी टाइम ब्लॉकिंग करनी है। लोग क्या करते हैं, काम को ही सब कुछ समझ लेते हैं और वेकेशन को नहीं समझते। वेकेशन बहुत जरूरी है। मैं अगर लगातार पढ़ा रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे, और जिस दिन मेरे को सोच लेना आज नहीं पढ़ाना, तो मैं नहीं पढ़ाता। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, मेरा काम खराब होता है। मैं आके खराब पढ़ाऊंगा तो खराब इमेज बनेगी, खराब इमेज हमेशा के लिए खराब हो जाएगी वो। और जब मुझे पता है कि मैं नहीं पढ़ा सकता तो मैं सीधा छुट्टी करूंगा, आराम से बैठूंगा, आराम से मौज लूंगा, और उस समय पर काम के बारे में सोचूंगा ही नहीं। एक व्यक्ति की बात बताता हूँ। एक व्यक्ति था, वो सप्ताह में है ना, सप्ताह में 3 दिन काम करता था। कितने दिन? 3 दिन। 3 और 4 कितने होते हैं? 7 दिन ही होते हैं ना सप्ताह में। तो 7 दिन में से 3 दिन काम करता था, और 4 दिन है ना वो आराम से छुट्टी बनाता था, मस्त छुट्टी बनाता था, कहीं कहीं घूमता था, फैमिली के साथ घूमता था, फलाना ढिकना सब कुछ बढ़िया। लेकिन जब वो 3 दिन काम करता था ना तो धूल उड़ती थी, धूल मतलब इन द सेंस ऑफिस में धूल उड़ती थी। धूल मतलब इन द सेंस वो ऐसे काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है, फटाक से दौड़ दौड़ काम कर रहा है, ऐसे काम कर रहा है। मतलब कि जो लोग महीने भर में काम करते हैं ना वो 1 घंटे में काम कर देता। वो लोगों को, अरे झाड़ू नहीं लगाता, धूल उड़ रही मतलब गाड़ी तेज जाती है, कैसे धूल उड़ती है, मतलब इतनी मेहनत करता है जितना कि सप्ताह भर में नहीं करता कोई।
वो एक ही 3 ही दिन में इतना काम करता था। आपको जो मैं चीज समझा रहा हूँ ना वही समझो, बजाय इसके कि अपने हिसाब की कोई भी चीज बना लो। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, आपको जो समझा रहा हूँ वही समझो, क्योंकि मेरी बात का मतलब वही है जो मैं समझा रहा हूँ, इसके अलावा 1 डिग्री भी अलग नहीं है। क्लियर हो गई बात? हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये धूल उड़ने का मतलब ये नहीं है झाड़ू काटता है। धूल उड़ने का मतलब है कि वो इतना काम करता है, इतना काम करता है कि सब लोगों की हालत खराब हो जाती है। सब लोग इतना काम आ गया 3 दिन में ही, 4 दिन तक वो मौज लेते हैं, 3 दिन उनकी हालत खराब हो जाती है। जैसे वो आ गया वो काम सौंपता है, खुद थोड़ी ना करेगा सारा काम। ये ले भाई, ये फाइल कर, ये कर, फटाक से ये कर, फटाक से ये कर, ये फटाफट कर, ये फटाफट कर, सबकी हालत खराब, फटाफट लगे हुए काम में। और वो इतना काम कर लेता है, इतना काम कर लेता है जितना कि सप्ताह में भी कोई नहीं कर पाता। तो जितने भी सफल लोग होते हैं वो समझते हैं इस बात को कि वेकेशन और वर्क दोनों जरूरी है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो ये थक जाएगा। क्या हो जाएगा? और आप ये बोरिंग बना दोगे अपने काम को। तो अगर अपने जीवन को बोरिंग नहीं बनाना चाहते तो वेकेशन के टाइम पे वेकेशन का मौज लो, और पढ़ने के टाइम पे पढ़ने का। देखो मैं बताता हूँ, ऐसा होता है क्लास में, देखा है, जब आप पढ़ रहे हो तो कई बच्चों को मैं बोलता हूँ कि तुम्हें समझ में आ गया? हाँ, बोले बताओ क्या समझ में आया? सर जी, है ना, मतलब क्या है, मतलब क्या है, वो झूठ बोल रहे हैं? अरे नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहे, वो मजबूर है, उन्हें पता नहीं है इसको अलग करना है, वर्क और वेकेशन को। उन्हें पता नहीं है कि वेकेशन के टाइम पे वेकेशन के बारे में सोचना, वर्क के बारे में वर्क के टाइम पे। तो जब वो वर्क के लिए आ रहे हैं, काम के लिए आ रहे हैं, स्टडी के लिए आ रहे हैं, तो वो स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे। वो सोच रहे यार आज तो दोस्त ने बोला यहाँ घूमने जाएंगे तो आज ये घूमेंगे। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? विचार चलते रहते हैं, इंसान के विचार ही उसको भटकाते हैं, पैर तो बाद में भटकते हैं। इंसान के विचार ही पहले भटकते हैं, पैर तो बाद में भटकते हैं। और जो इंसान, इसलिए भी कई बार सुनना भी नहीं आता लोगों को। सुनते कैसे हैं? और मैं सुन इसलिए रहा हूँ, इससे बढ़िया बात क्या बोलूँ जिससे ये मुझसे इंप्रेस हो जाए। अरे तुम किस लिए आए हो? इंप्रेस करने के लिए है भाई। तुम किस लिए आए हो? अपना सिक्का जमाने के लिए? अरे तुम पेट्रोल भरवाने आए हो इधर, पेट्रोल भरवाओ। जबरदस्ती फालतू वो निकलोगे ना तो तुम्हारा ही नुकसान है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? भाई आप गाड़ी टंकी के पेट्रोल पंप पे जा रहे हो लेके, और आप पेट्रोल भरवा रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो? अभी रुको, देखो मैं भी आपको कुछ देता हूँ। क्या एक पाइप में से वापस निकाल के दे रहा है पेट्रोल? अरे तो क्यों दे रहा है भाई? पेट्रोल भरवा और मौज ले। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है बात? आप सब्जी मंडी जा रहे हो तो सब्जी खरीदेंगे ना, वहां पे रायता तो नहीं बनाएंगे ना। रायता कहाँ बनाएंगे? किचन में बनाएंगे ना। तो हर एक चीज की जगह होती है बेटा, हर एक चीज की जगह होती है ना। क्लियर हो रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप अगर उस समय पे जो चीज करनी चाहिए वो नहीं कर रहे ना, तो वो चीज आपसे आप दूर हो जाएगी। आपको वो बैटरी खाली खाली लगेगा अंदर। क्या लगेगा? खाली खाली। ऐसे लगेगा खाली खाली है, अरे कुछ है ही नहीं, ऐसे लगेगा। तो ये समझ में आ गया टाइम ब्लॉकिंग। तो टाइम ब्लॉकिंग दोनों के लिए करनी जरूरी है, वेकेशन के लिए भी और वर्क के लिए भी। क्यों? क्योंकि आप गहराई से डूब के काम ही तब कर पाएंगे। दूसरी चीज, कभी भी टाइम ब्लॉकिंग ऐसी ना करें 1 घंटा वर्क 1 घंटा मौज, 1 घंटा वर्क 1 घंटा मौज। ये भाई सबसे गलत है। इससे आप सफर की दूरी तय ही नहीं कर पाएंगे, आप इससे सफर पर कहीं पहुंच ही नहीं पाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज में बेहतर बनने के लिए आपको गहराई में जाना होता है। एक अच्छा पेंटर बनने के लिए आपको गहराई में सोचना पड़ता है। एक अच्छा सिंगर बनने के लिए आपको गहराई में सुरों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आप एक अच्छा राइटर बनना चाहते हो तो आपको गहराई से मंथन करना आना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से अगर आप अपने मजे को और अपने काम को इस तरीके से बांट रहे, 1 घंटा काम 1 घंटा आनंद, 1 घंटा काम 1 घंटा आनंद लेने, तो वो काम का बेकार काम हो जाएगा। उस काम पे आप फोकस नहीं कर पाएंगे। रियलिटी में क्या हो जाएगी? वो मल्टीटास्किंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मल्टीटास्किंग हो जाएगी। और जिस समय मल्टीटास्किंग हो गई ना तो उस समय पे फिर दिक्कत है। तो सर क्या करें? पूरे दिन काम करें? नहीं, पूरे दिन काम मत करो। ऐसा करो, आप 4-4 घंटे का स्लॉट बना दो। 4-4 घंटे का स्लॉट बना लो। टाइम ब्लॉकिंग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप टाइम ब्लॉकिंग कैसे कर सकते हो? देखिए, अगर आप लंबी मौज लेना चाहते हैं तो आप ये समझ लो कि 4 घंटे काम 1 घंटे की मौज, 4 घंटे काम 1 घंटे का रेस्ट, 4 घंटे काम 1 घंटे, ऐसे कर सकते हो। अगर आपने ये कर दिया कि 4 घंटे काम 5 घंटे रेस्ट, तो ये समय लगता है बेटा, ऐसे नहीं होता इतनी जल्दी। आपको पता होना चाहिए कि सफर कितना लंबा है। तो जब सफर लंबा हो ना तो गाड़ी ज्यादा चलनी चाहिए, बजाय इससे कि हम ढाबे पे बैठ के ज्यादा चाय पी रहे हैं। तो ज्यादा चाय पियेंगे तो सफर में पूरा कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर सफर को पूरा करना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ढाबे पे चाय कम पीनी है, गाड़ी चलाने में ज्यादा फोकस
करना है, तभी आके सफर पूरा होगा। तो इस बात को समझना जरूरी है। 3 तरह की टाइम ब्लॉकिंग होती है। किसकी क्या होती है? 3 तरह की टाइम ब्लॉकिंग होती है। ये समझ में आ गया ना, वर्क एंड वेकेशन वाला समझ में आ गया। इसको मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूं। टाइम ब्लॉक योर टाइम ऑफ। पहला है टाइम ऑफ, मतलब कि आप कब काम नहीं करेंगे, इसके टाइम ब्लॉकिंग करें। किसके टाइम ब्लॉकिंग? हम रियलिटी में स्टार्टिंग में क्या करते हैं, टाइम ब्लॉकिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, ये काम करूंगा मैं, है ना। और जब उसका मन नहीं होता फिर क्या करते हैं, फिर कुछ और काम कर रहे होते हैं कि जिसको हमें नहीं करना था। तो पहले डिसाइड करो, जब वो नहीं करना था ना तो वो कब करेंगे, मतलब नहीं वाला काम, मतलब टाइम ऑफ वाला। टाइम ऑफ वाला मतलब कब आपको आनंद लेना है, जिससे कि शर्म तो आए कि 5 घंटे आनंद लेगा। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूं? हम क्या करते हैं, हम पहले काम का वो फिक्स करते हैं। कैसे? सपोज करिए काम का फिक्स किया हमने कि भाई मैं 5 घंटे पढ़ूंगा, और सपोज करिए आप 3 घंटे ही पढ़ पाए। कितने घंटे? तो 2 घंटे ही ज्यादा हो गया ना। तो ये 2 घंटे ज्यादा दिखेंगे नहीं, क्या दिखेंगे, अरे यार 3 ही घंटे पढ़ पाया, क्या 3 ही घंटे। और अगर मान लीजिए आप ये पहले फिक्स कर लेते हैं कि यार मैं 2 घंटे ही आराम करूंगा, उसके बाद मैं मेहनत करूंगा। 2 घंटे हो गए ना, खड़ा हो जाओ भैया, अब लग जाओ। और जब थकावट होगी तो थकेंगे नहीं, क्यों? अरे हो चुका है कोटा पूरा, आज का आराम करने का कोटा पूरा हो चुका है, हम 2 घंटे रेस्ट पहले ही कर चुके हैं। तो जो भी आपका टाइम ब्लॉकिंग का टाइम हो, मतलब कि टाइम ऑफ का टाइम हो, उसको फिक्स कर ले, जिससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि यार देखो आराम तो कर लिया है ना, अब जब मेहनत का टाइम आया तो फिर मेहनत ही करनी है भाई। समझ में आई बात? दूसरी चीज, टाइम ब्लॉक योर वन थिंग, टाइम ब्लॉक योर वन थिंग। आपका जो लक्ष्य है उसके लिए टाइम दे। अब लक्ष्य के लिए टाइम देने का मतलब यह है कि आप सभी चीजों को त्याग कर देंगे। त्याग करने से ही लक्ष्य मिलता है। आपके आज के त्याग ही कल के लक्ष्य आपको दिलवाएंगे। आप आज क्या त्याग करते हो, इसी से आपके कल के सपने पूरे होंगे। क्या लाइन बताई मैंने? आपका आज का त्याग ही आपके कल के सपने पूरे होने का कारण बनेगा। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो आज का त्याग करना बहुत जरूरी है। आज का त्याग मतलब किसके लिए? वन थिंग के लिए, आपके अपने लक्ष्य के लिए। ठीक है। तीसरा टाइम ब्लॉकिंग, टाइम ब्लॉकिंग फॉर थिंकिंग, फॉर थिंकिंग। थिंकिंग मतलब प्लानिंग, क्योंकि दिमाग चलाने के लिए भी टाइम चाहिए। हर समय दिमाग चलाना ठीक नहीं रहता, नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कोई काम आपने पहले से प्लान कर रखा है, उसके लिए स्पेशली पूरा संघर्ष करके, पूरा डिटेल में जाके, पूरा बस पॉजिटिव नेगेटिव सब सोच के आपने प्लान बनाया है, तो फिर उसको काम करने में संध्या नहीं होती। संदेह नहीं होता मतलब कि काम करने में आपको डाउट नहीं होता। लेकिन जब आप प्लानिंग नहीं करते और बीच में समझ में आता है यार ये काम तो ठीक नहीं था, मुझे तो ऐसा करना चाहिए था, तो समय खराब चला गया। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? लोग बड़ा नहीं सोच पाते, इसलिए छोटे से स्टार्ट करते हैं बिना बड़ा सोचे। वो जिस काम को कर रहे हैं उन्हें पता है कि 5 साल के बाद कोई फायदा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है 18 साल का, 20 साल का, उनके लिए जॉब के अवसर वो सारे हैं, भर के जॉब है, इस कंपनी में भी जॉब हायरिंग चल रही है, इस कंपनी में भी हायरिंग, ऐसे बरसात सी होने लगती है। लेकिन बरसात कब तक रहती है? कुछ टाइम के लिए। जीवन भर पानी चाहिए तो पानी की टूटी का कनेक्शन करवाना ही पड़ता है। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? तो शुरुआत में बारिश होती है। कैसे बारिश होती है? इधर 10,000 मिल रहे हैं, इधर 15,000 मिल रहे हैं, खर्चा तो कुछ होता नहीं है, जिम्मेदारी कुछ होती नहीं है, कपड़े आ जाएंगे, बढ़िया चीज है, मोटरसाइकिल आ जाएगी, कर लेते हैं जॉब, क्या हुआ, है ना, करते हैं ना। अब मान लीजिए 20 की उम्र में जॉब लगते हैं और 30 तक काम करते हैं, और 30 के बाद उनकी हड्डियां जो होती है इतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाती जितना कि वो 20 की उम्र में
कर लेते हैं, तो बॉस भी सही सैलरी दे देता है, चलो ठीक है, तंदुरुस्ती से काम करता है फटाफट। अब 30 पे उसकी शादी हो जाती है, और जैसे शादी हो जाती है तो फिर जिम्मेदारी आ जाती है, जिम्मेदारी आती है, खर्चे डबल, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर खर्चे डबल ट्रिपल, है ना। अब ट्रिपल खर्चे हो गए। अब खर्चे बढ़ने के बाद उसके पास जिम्मेदारी आती है, अब वो बोलता है कि बॉस सैलरी बढ़ाओ, इतने में काम नहीं चलेगा। अरे तेरे को पहले नहीं दिख रहा था? तेरे को जब तू पहले लगाया था, तेरे को बोला था मैं इतनी सैलरी दूंगा, हाँ किसने भरी? हाँ किसने भरी भाई? खुद तूने तो भरी थी, हैं? अब तो गलत कह रहा है। तो बॉस कहता है चल ठीक है, ले यार तेरे काम कर रहा है तो बढ़ा दूंगा सैलरी, 1 साल रुक, 31 हो गया, 1 साल बढ़ गए, ले भाई तेरी 15 से मैं कर देता हूँ 20,000, 15 से 20,000। फिर भी खर्चा कहाँ रुके? महंगाई इससे डबल गति से बढ़े। जहाँ 5,000 रुपये सैलरी बढ़ी है, वहाँ 10,000 की महंगाई बढ़ गई। तो इफेक्टिवली देखे तो वो सैलरी 12,000 रुपये ही अभी, 11-12, है ना। तो रियलिटी में उसके साथ प्रॉब्लम हो गई। अब वो प्रॉब्लम होगी तो ये चक्रव्यूह में आ गया। अब वो 40 का हो गया तो कह रहा है जी 40 साल का हो गया हूँ मैं आपके सामने, इस कंपनी में इतना काम कर रहा हूँ, 10 साल 20 साल से काम किया है, देखो सैलरी मेरे को तुम 30,000 दे रहे हो, तो मेरे को सैलरी बढ़ाओ। मुझे यार बढ़ाएंगे, रुक जाओ, बढ़ाएंगे। फिर बॉस सोचता है कुछ, बॉस क्योंकि समझदार होता है, वो क्या कहता है, यार मैं इसको 40,000 रुपये दूंगा तो मैं 10,000 के 4 बंदे नहीं लगाऊंगा। 10,000 के 4 बंदे जो नए हैं, फुर्ती वाले हैं, जिनको काम करने में शर्म नहीं आएगी, जो फटाक से काम कर देंगे, है ना, जो छुट्टी नहीं लेंगे, शादी में जाना है, रिश्तेदार के जाना है, फलाना जाना है, इधर जाना है, ये छुट्टी भी लेगा, सब कुछ करेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो रियलिटी में क्या होता है, ये लोग जब सोचते नहीं है इस चीज के बारे में, अपने आगे वाले समय के बारे में सोचते, तो वो कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। और जब व्यक्ति कुछ भी डिसीजन ले लेता है तो फिर उसको भुगतना ही पड़ता है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके पास टाइम ब्लॉकिंग करो अपने आप के बारे में सोचने की, अपने आप के बारे में प्लानिंग करने की, क्योंकि जब आप अपने आप के बारे में प्लानिंग करोगे ना, तो ही आप उसी जगह पहुंच पाओगे। ये सबका कोई फायदा तब है जब ये है। तो एक, अरे क्या बात कर रहे हो, मैं बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ। मैंने सोच रखा, मान लीजिए मैं 3 साल के बाद क्या करूंगा, मैं 3 साल के बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, इस साल में ये करूंगा, इस साल में ये करूंगा, इस साल में ये करूंगा। समझ रहे हो? ये मैंने प्लान किया, जब भी तो मैं इस पर फोकस कर पा रहा हूँ। अगर मैं अंधाधुंध पढ़ाता ही जाऊंगा तो मेरा कोई रक्षा नजर थोड़ी ना आएगा मुझे कि जाना कहाँ है। भाई आप बड़ी चीज के बारे में नहीं सोचोगे तो छोटी चीजें क्यों इकट्ठा करोगे? आपने कार के बारे में सोचा, आपने बंगले के बारे में सोचा, तो आप जब भी तो इकट्ठा करोगे पैसे। बड़ी चीज जितनी होगी उतना ही बड़ा मोटिवेशन। सोचा ही नहीं तो मोटिवेशन कहाँ, लुप्त। भाई कोई चीज आपने बड़ी सोची नहीं तो मोटिवेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन कोई बड़ी चीज आपको करनी है तो ही तो मोटिवेशन मिलेगा। आप एक एक पाई को जोड़ेंगे, वरना एक एक पाई क्या, एक एक रुपया क्या, एक एक हजार का नोट क्या, 1,000 2,000 का नोट क्या, वो भी उड़ा देंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि जोड़ना क्यों है, तो आप उस चीज के लिए क्या करेंगे? अरे बहुत सारे पैसे हैं मेरे पास, मेरे पास तो बहुत सारे हैं, देख जेब में पड़े भी 2-2 हज़ार के नोट, है ना। लेकिन आपको पता है कि लक्ष्य मेरा बड़ा है तो पैसा बहुत कम है, अभी तो और जोड़ना है। फिर आप ये सोचेंगे। लेकिन आप प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो क्या लगेगा? अरे बहुत समय है मेरे पास। जब आप प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो क्या लगेगा? अरे बहुत टाइम है अपने पास, क्या दिक्कत है, टाइम ही टाइम है। लेकिन जब आपने कोई चीज को प्लानिंग कर ली और पता चला कि इसके लिए इतनी मेहनत की जरूरत है, इतने टाइम की जरूरत है, तो फिर क्या करो? टाइम नहीं है मेरे पास। भाई जो व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, जो व्यक्ति किसी काम में बढ़िया तरीके से लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उसने प्लानिंग की है। और वो व्यक्ति जो उड़ा रहा है टाइम को, तोता उड़ मैना उड़, ठीक है, उसके लिए क्या है? उसके लिए प्लानिंग नहीं की उसने। तो जो व्यक्ति प्लानिंग नहीं करता अपने भविष्य की, उसका टाइम तोता उड़ मैना उड़ होता है। और जो व्यक्ति प्लानिंग करता है अपने भविष्य की, उसका टाइम तोता उड़ मैना उड़ नहीं होता, उसका टाइम उसके साथ चलता है। इसलिए वो कहता है टाइम मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, टाइम मेरा सबसे बड़ा दोस्त। मैं इससे धोखेबाजी नहीं करता, ये मुझसे धोखेबाजी नहीं करता। समझ में आ रही बात? टाइम मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, मैं इससे धोखेबाजी नहीं करता, ये मुझसे धोखेबाजी नहीं करता। और जो लोग टाइम को कोसते हैं ना, वो खुद धोखेबाज होते हैं पहले। समझ? जो लोग टाइम को कोसते हैं वही टाइम का रोनर होते हैं, जो सबसे ज्यादा टाइम मैनेजमेंट में सबसे खराब होते हैं। और जो टाइम मैनेजमेंट खराब नहीं होते, वो टाइम को सबसे बड़ा दोस्त मानते हैं। तो कहते हैं मेरा समय मेरा साथ दे रहा है। वो क्या कहते हैं? मेरा क्यों? क्योंकि उसने समय का साथ दिया, उसने प्लानिंग की पहले से। तो जो लोग प्लानिंग करेगा वही अपना टाइम छुट्टी का मना पाएगा, वरना टेंशन में रहेगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या। अरे क्या होगा? काम करने के टाइम पे काम करूंगा, काम भी तो करूंगा मन लगा के, तो एंजॉय करने में दिक्कत होगी? नहीं होगी। लेकिन आप काम के लिए प्लानिंग नहीं कर रहे तो दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ गया? प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट है? सर
एक डाउट है, ऐसा ही होता है जैसे आपने प्लानिंग करी 3 साल की, एक हाँ। साल की मैं करूँ, फर्स्ट के ईयर में आपने जो सोचा वो अचीव नहीं कर पाया, फिर हाँ, तो मैं बताता हूँ, तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा पॉइंट है। बताओ क्या, कई बार मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे 3 साल में करना है, तो 1 साल में नहीं कर पाया, तो मैं अपनी गति तो बढ़ाऊंगा। मेरे को पता चल रहा है कि मेरी गाड़ी 45 की स्पीड से चल रही है, तो मैं गूगल मैप बता रहा है 2 घंटे फालतू में पहुंचेगा, अरे तो स्पीड बढ़ाऊंगा ना मैं। अरे गूगल मैप क्या है, प्लानिंग ही तो है, वो प्लान करके तो बताता है, एस्टिमेट करके। सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये गूगल मैप है प्लानिंग का। अगर गूगल मैप प्लानिंग करके ना बताया तो आप तो अपनी गति से चलते रहोगे, 10 की स्पीड से चलते हैं, हवा भी कम लग रही है, ठंड भी कम लग रही है, लेकिन पता है बेटा 10 की स्पीड से ऑफिस में पहुंचने का टाइम नहीं होगा, वापस आने का टाइम हो जाएगा, ऑफिस से वापस आने का टाइम हो जाएगा। आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं काम के लिए 10 की स्पीड से, जाना करोड़ भाग है, ठीक है, तो वो फिर फायदा नहीं है आपको। क्या होगा कि वो जाने का टाइम नहीं, वो आने का टाइम हो जाएगा। क्लियर हुई बात? कोई और डाउट है तो पूछो, बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये हो सकता है कि अगर आप मान लीजिए 1 साल में आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, तो आपको पता तो रहेगा कि कहाँ से क्या ठीक ठाक करना है, कहाँ हथौड़ा मारना है। इंजन स्टार्ट करने के लिए हवाई जहाज वाली कहानी याद है ना भाई, पता होना चाहिए ना कहाँ हथौड़ा मारना है। हाँ, तो बस तो पता रहेगा, आपको पता चल जाएगा कहाँ काम खराब कर रहा हूँ मैं, कहाँ समय खराब कर रहा हूँ, काम में जिस समय और लगाना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि ये सर ये जो टाइम ऑफ है, इसके लिए हम कर लेंगे, ये तो सीधी सी बात है। टाइम ऑफ के बारे में तो आप अपना एंजॉयमेंट अपना खुद है, आप गेम खेलो, फैमिली के साथ घूमने जाओ, ये आपका अपना है। ये सर वन थिंग के लिए क्या करें, वन थिंग के लिए क्या करो, अपनी मिनट्स को कंट्रोल करो। किसको कंट्रोल करो? मिनट्स। अपनी एक एक मिनट का ना, एक एक मिनट को बेड़िया मान दो, एक एक मिनट के छूट के ना जा पाए, एक एक मिनट के बेड़िया मान दो, छूट के ना जा पाए। लेकिन वो जाएंगे, मुझे पता है, बट जब तक पकड़ में रहेगी तब तक तो काम हो जाएगा ना। क्लियर हो रही बात? इन द सेंस मैं क्या कह रहा हूं कि आप अपने एक एक मिनट की परवाह करो कि 1 मिनट मुझे अगले क्या करना है, इस मिनट में क्या करना है, राइट नाउ मुझे क्या करना है। लास्ट टाइम सीखा था ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? राइट नाउ। क्योंकि राइट नाउ ही क्या है? जीवन। बीता हुआ जीवन नहीं है, आएगा जो जीवन, जो अभी जी रहे हैं, जो अभी हम फील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसी समय में सारे काम बेकार होते हैं, इसी समय में सारे काम महान होते हैं। एक जो क्षण जिससे जो हमारे हाथ में है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट, इसी को कंट्रोल करना जरूरी है। इसी से हमारा भूतकाल अच्छा बनता है, इसी से हमारा भविष्य अच्छा बनता है। यही है जिससे हम बीज बो सकते हैं, यही है जिससे हम तारीफ पा सकते हैं, यही है जिससे हम किसी की मदद कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड दिस मोमेंट। कल तो मदद नहीं करेगा, कल भी करेगा तो कब करेगा? जब आएगा दिस, है ना? क्लियर हो रही बात? गणेश जी ने पूछा था भगवान से, भगवान मेरी शादी कब होगी? बोला कल आना। तो भगवान का कल नहीं आया तो तुम्हारा कब आएगा, हमारा कब आएगा? सही बात है नहीं? आपको जो करना है काम वो कल पे डालने का, कल नहीं हो पाएगा भाई, वो आज ही करो तभी होगा, आज ही करो तभी होगा, वरना नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ चीज सिखाता हूं कि टाइम ब्लॉकिंग करने के क्या क्या तरीके हैं। प्रोटेक्ट योर टाइम ब्लॉक। आपने टाइम ब्लॉक कर दिया कि मैं इतने में ये करूंगा, इतने में करूंगा। अब प्रोटेक्ट कैसे करें टाइम ब्लॉकिंग को? टाइम ब्लॉकिंग को प्रोटेक्ट कैसे करें, इसके बारे में सीखते हैं। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, 1 घंटे खेलूंगा, फिर 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे खाना वाना खाऊंगा, ऐसे आपने टाइम ब्लॉकिंग कर ली। लेकिन अभी क्या इसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो कोई भी तोड़ के आ जाएगा। बैरिकेड्स नहीं लगाओगे तो कोई भी तोड़ के आ जाएगा। तो ये बैरिकेड्स कैसे लगाए इसके बारे में सीखते हैं। Protect your time block. Protect your time block. Protect your time block. पहला तरीका, build a bunker. Build a bunker. Bunker समझते हो? Find somewhere to work that takes you out of the path of disruption and interruption. If you have an office, get a do not disturb sign. Office, if you have an office, out of the door, paste a notice that do not disturb. Do not disturb.
disturb. If anyone will come, they will come when they will be in very urgent work. Otherwise they will not come for just disturbing. पहले ही लगा दे क्या, do not disturb. Okay. If it has a glass wall, install shades. गिलास की वॉल है, सबको दिख रहा है बाहर से, तो शेड्स लगा दो, उसमें पैटर्न्स आते हैं ना, पैटर्न्स वो लगा दो, जिससे कि बाहर वालों को अंदर की चीज ना दिखे, या फिर आप डिस्टर्ब बाहर की चीज देखे ना हो। क्लियर होगी बात? दूसरा क्या कर सकते हो, फोन स्विच ऑफ कर दो, फोन स्विच ऑफ, नोटिफिकेशन ना देखो, है ना, ये भी टाइम ब्लॉकिंग करते, खराब करती है सारा का सारा, नोटिफिकेशन भी खराब करती है। यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, मैंने ऑफ कर रखी है। कई लोग कहते हैं यार नितिन तुम रिप्लाई बड़ी देर में देता है, मैं ऑनलाइन तो पूरे दिन रहूंगा, पूरी रात भी ऑनलाइन दिखा दूंगा मैं अपने आप को, पूरी ऑनलाइन रहेगा मेरा फोन, लेकिन मैसेज यार तो मैसेज तो कभी करता नहीं है। देखो मैसेज करते तो 2-2 घंटे बाद, 4-4 घंटे बाद रिप्लाई आता है। मैं बोला भी वो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं ऑनलाइन हूँ, कभी भी आपको सर्विस चाहिए तो पूछिए मुझसे कुछ भी, लेकिन जब मैं चालू करूंगा तभी मेरे को मैसेज दिखेंगे। मेरा फोन ऑन है, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो करता रहूंगा, मेरे को मैसेज भी नहीं आएगा ऊपर से। क्यों? क्योंकि मैंने ऑफ कर रखी नोटिफिकेशन। सपोज करिए मुझे 10 लोग मैसेज करते हैं कोई भी चीज के लिए, तो मैं किसी को पता नहीं कौन सा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, तो मेरा तो काम खराब हो जाएगा। तो आज जिस काम की वजह से इज्जत है, वो काम तो इज्जत खराब हो जाएगी। तो कुछ कड़वे स्टेप लेने पड़ते हैं, है ना, कठोर स्टेप लेने पड़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी वन थिंग बची रहे। क्लियर हो रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? दूसरा, बिल्ड अ बंकर, है ना। ओके, दूसरा तरीका क्या है? इफ इट हैज अ ग्लास वॉल, इंस्टॉल शेड्स। इफ यू वर्क इन अ क्यूबिकल, गेट परमिशन टू पुट अप एंड फोल्डिंग स्क्रीन। क्यूबिकल मतलब स्क्रीन होती है ना जैसे कि शेड्स वाली, हाँ उसको बंद करनी। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैं इसे एग्जांपल देता हूं टाइम ब्लॉकिंग का। बिल गेट्स ने बोला वॉरेन बफे से कि वॉरेन बफे मैंने ना तेरे लिए एक कमाल की चीज लेके आया हूं। बोले क्या? बोला मैंने एक नया कंप्यूटर बनाया, कई बढ़िया फीचर वाला कंप्यूटर, बहुत बढ़िया कंप्यूटर। बोला कि मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। किसने बोला? बफे ने बोला। किससे? बिली से। बोला बिली मेरे को नहीं चाहिए। बोला यार क्या बात कर रहा है यार, मैं तेरे लिए इतना बढ़िया कंप्यूटर लाया हूं, इतना शानदार कंप्यूटर लाया, तो ऐसी बात कर रहा है, मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूं। बोला एक शर्त पर लूंगा। बोला हाँ। बोला मुझे फालतू का फीचर नहीं सिखाएगा, बस मुझे इतना सिखा इसमें स्टॉक का कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, स्टॉक को कैसे एग्जिट करना है, मुझे बस स्टॉक के बारे में बता, इसके अलावा मुझे एक फीचर की जानकारी नहीं चाहिए। क्यों? अगर तू मेरे को ज्यादा जानकारी दे देगा तो मेरा ध्यान उसमें जाएगा। तो फालतू का ज्ञान लेने से भी इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है। आप हर चीज का ज्ञान ले रहे हैं, सपोज करिए इधर क्या हो रहा है उसका भी सुन रहे, उधर क्या हो रहा है इसका भी सुन रहे, वो क्या कर रहा है ये भी सुन रहे, वो क्या कर रहा है ये भी सुन। अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं सुन रहा हूं ना, मैं सबको सुन रहा हूं। अरे ये तो करना ही नहीं था, तुम इस काम को इतना बढ़िया तरीके से कर रहे हो जिस काम को करने की कोई जरूरत थी ही नहीं। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? टाइम ब्लॉकिंग के लिए क्या करना? बिल्ड अ बंकर। बंकर कैसे बना सकते हो? समझ में आ गया? फोन नोटिफिकेशन ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर सकते हो स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ नहीं कर सकते तो साइलेंट कर दो, है ना। आप जब उस गहराई में डूब जाएंगे ना काम में, तो आपने कहीं बचपन में ऐसा फील नहीं किया, जब आपके पास फोन नहीं था, स्कूल में जाते थे, कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई होमवर्क कर रहे हो, आप खो जाते हो, एकदम लिखते लिखते खो जाते हो। आप लिखते जाते हो, पता ही नहीं चलता कि कब आपने 10 पेज लिख दिए, पता ही नहीं चलता कब आपने 12 पेज लिख दिए, पता नहीं चला कि कब आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। और आपको विश्वास नहीं था अपने आप पे कि मैं कर पाऊंगा, लेकिन आपने कर दिया। वो कैसे हो पाया? सिर्फ और सिर्फ लगन के कारण। तो लगन की हत्या हो जाती है जब इंसान ऐसी चीजों को अपने आप आसपास घेर के रखता है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। इंसान सोचता है मैं कुछ कर नहीं पाता, सही बात है, तो कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि तू घिरा किससे? ये देख, आईएएस की जो यूपीएससी एस्पिरेंट की मूवी आई थी, वो क्या करता है? न्यूज किस पे सुनता है? फोन पे नहीं, रेडियो पे। क्यों? मैं नहीं चाहता मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो। आप इंस्टाग्राम चलाओगे, आप यूट्यूब चलाओगे, कुछ भी चलाओगे, आपका डिस्ट्रैक्ट होगा, है ना। आप कोई भी वीडियो देख रहे काम की, हाँ देख ली, उसके बाद फिर बेकाम के देखना अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा, है ना। दूसरा, स्टोर प्रोविजन। दूसरा तरीका क्या है बंकर लगाने के बाद? स्टोर प्रोविजन। विजन समझते हो? विजन वो देखा है, विजन देखा है, वो क्या नाम है वो, उसमें मार्वल में विजन होता है ना, नहीं देखते? कोई बात नहीं, मत देखो। तो विजन का मतलब क्या होता है? बड़ी सोच। विजन का मतलब क्या होता है?
बड़ी सोच, बड़ी सोच विजन है ना। अब प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि एक बढ़िया तरीके से पहले से आप सोच रहे हो बढ़िया चीज एक्स्ट्रा लेवल की। तो प्रोविजन के लिए क्या बोल रहे हैं, स्टोर प्रोविजन। स्टोर का मतलब इकट्ठा करना। अपने अंदर प्रोविजन देखो कि आप जो करोगे इससे मिलेगा क्या, आप जो करोगे इससे ये बढ़िया हो जाएगा, ये बढ़िया हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा, ये सब सही कर पाऊंगा, मैं ऐसा कर पाऊंगा, ऐसा कर पाऊंगा। स्टोर करते रहो, अपने काम के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो कि जब मेरा काम हो जाएगा, जब मेरी वन थिंग हो जाएगी तो मैं ये कर पाऊंगा, जब मेरा काम हो जाएगा तो मैं ऐसा कर पाऊंगा। जब आप इन चीजों के बारे में इमेजिन करते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको गाइडेंस मिलती है, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, आप उसी की तरफ चीज की तरफ आकर्षित होते रहते हो। नहीं, आकर्षित होते ही नहीं हो, सिर्फ आप उस चीज को भी आकर्षित करते हो, आप उस चीज को भी आकर्षित करते हो। बचपन में देखा नहीं है, बच्चे देखते हैं मोटरसाइकिल को, बड़ी बढ़िया मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल बढ़िया है, उस समय पे वो मोटरसाइकिल उसको आकर्षित करती है, कुछ समय के बाद वो आकर्षित करता है मोटरसाइकिल को, जब उसके बाद तो बाइक उसको आकर्षित नहीं करती, वो आकर्षित करता है बाइक को। अब तो मेरी है बाइक अब कहीं नहीं जा पाएगी, जाता है सीधा शोरूम में, ले भाई पकड़ दे। समझ में बात, सही में आकर्षित करने का मतलब यही होता है कि उसकी पेमेंट देना। किसी भी चीज को आकर्षित करने का मतलब क्या है, उसकी पेमेंट देना, उस चीज को पाना। तो पेमेंट का मतलब पैसा ही नहीं होता, पेमेंट का मतलब ध्यान होता है, पेमेंट का मतलब कॉन्सेंट्रेट होता है, पेमेंट का मतलब त्याग होता है, किसी दूसरी चीज का त्याग करना, तभी तो आप उस चीज को आकर्षित कर पाओगे। आप जिस ड्रीम के लिए त्याग कर रहे हो वो ड्रीम आपकी तरफ के लिए तड़प रहा होगा ना कि यार मुझे तुझे तो यही बनना है, तू इसी को बन। अंदर से आवाज आएगी, नहीं नहीं तूने मेहनत इसलिए की है, तू कैसे इस चीज को भूल सकता है। आपकी वर्दी कहेगी कैसे भूल गया है, 3 साल 4 साल लगा दी, 5 साल लगा दी, बचपन से सोचा है, तू किसी और के बहाने में आके, बकावे में आके तू इस काम को छोड़ रहा है। मानते नहीं मानते? तो वही लोग उस चीज को आकर्षित कर पाते हैं जो उस किसी चीज के लिए त्याग करते हैं। जब आप किसी चीज के लिए त्याग करते हो तो आप डेफिनेटली उस चीज को आकर्षित करोगे। इसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जितने भी लोग सक्सेसफुल होते हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को जो बनना चाहते हैं। वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं? तपस्या करके। हर एक लेवल की तपस्या होती है, हर एक काम की अलग अलग तरह की तपस्या होती है। आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसकी तपस्या अलग है, आपको प्रैक्टिस करनी है, बोलने की, सुनने की प्रैक्टिस करनी है, तपस्या अलग है। जो व्यक्ति तपस्या करता है उस चीज के लिए वो चीज उसको मिलती है। तपस्या का मतलब यही होता है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? स्टोर प्रोविजन। स्टोर प्रोविजन मतलब तपस्या करना उस चीज के लिए ना। दूसरा स्वीप फॉर माइंड्स। स्वीप फॉर माइंड्स। तीसरा sweep your minds. Turn off your phone. Turn off your phone. Shut down your email. Exit your internet browser. Your most important work deserve 100% of your attention. Your most important work require 100% attention. मानते नहीं मानते? भाई आप अपने दोस्त को टेंशन ना दो, आपका दोस्त दोस्त रहेगा? ये लक्ष्य के साथ भी है। आप अपने लक्ष्य को टेंशन नहीं देते, आपका लक्ष्य कहेगा चलो ठीक है तू भाई हट। क्लियर हो रही बात? नहीं हो रही? तो जब आप अपने दोस्त को टेंशन देते हैं, वो दोस्त आपका नहीं रहता है, और नहीं देता तो नहीं रहता। तो लक्ष्य के साथ भी ऐसा ही है। लक्ष्य भी एक जीव है, लक्ष्य भी एक जीव है जिसको आप अपनाते हैं। आजा भाई धारण हो जा, है ना? आप डॉक्टर बनते हैं तो आप डॉक्टर जैसा बर्ताव करते हैं, क्यों? आपके अंदर वो गुण आ गए हैं सारे के सारे, वो जीव आ गया है, दैट इज कॉल्ड डॉक्टर। ओके, क्लियर हो गया? तो 100% अटेंशन की जरूरत होती है। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो? टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हो। ठीक है। फोर्थ, एनालिस्ट पोर्ट। एनालिस्ट पोर्ट मतलब क्या होता है? टेल दोज मोस्ट लाइकली to seek out what you are doing and where you will be available. It's amazing how accommodating others are. Often they see the big picture and know what they can access you. फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ऐसा काम करो जिससे कि सपोज करिए आप जो भी काम कर रहे हो, मेरे दोस्त को पता है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मेरे दोस्त से मैंने एक बात बोली कि मैं बोला कि फलाना फलाना है ना, फलाना फलाना जो भी बोला, फलाना फलाना तेरे को पता है? बोला जब मैं तेरे साथ नहीं होता ना तो मैं उस समय काम पे होता हूँ, और तू बता जब तू मेरे साथ नहीं है तो भाई तू कहाँ है?
तू काम पे है? कह रहा भाई बात तो मैं समझ गया। समझ में आई बात? मतलब कि आपके जो सगे संबंधी है उनको पता होना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, ताकि वो तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। क्यों? क्योंकि तुम भी तो उसके काम में डिस्टर्ब नहीं करते उसको। क्लियर हो गया? समझ में आ गया टाइम ब्लॉकिंग?